न्यूज इंडिया आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। फहमीदा हसन खान जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फहमीदा मैम आपका भी स्वागत है। फहमीदा हसन खान साहब, जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक हैं आप बहुत अच्छे से राजनीति को समझते हैं। अब अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं मैं तो ये कोई दावा ये ठोक रहा है कि आने वाले वक्त में 20-25 साल तक हमारी सरकार नहीं जाने वाली है। कोई ये कह रहा है कि महज 6 महीने की ये सरकार नहीं है, कोई ये कह रहा है बहुत जल्दी सरकार का पतन होगा। एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप कैसे देख रही हैं अभी मौजूदा हालातों को? निदा जी, पहले तो ये जो नई सरकार बनी है उसके आपके चैनल के माध्यम से अभिनंदन करती हूँ। लेकिन ये जो नई सरकार बनी है ये किस आधार पे बनी है? ये झूठ के आधार पे बनी है। यही तो शिवसेना ने पहले कहा था कि 2.5 साल हमको देना, 2.5 साल आप रहना। इसमें उद्धव ठाकरे जी कहाँ गलत थे? तो ये तो अभी ऐसा होगा कि 2.5 साल शिवसेना का कार्यकाल पूरा भी हो गया, उसके बाद भी 2.5 साल शिवसेना ही चल रही है। जैसे आप समझ रहे हैं कि अगर शिंदे साहब की सरकार शिवसेना की है तो, और इसके अंदर जो भी ईडी और जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उस किस तरह से अपना बीजेपी उनका प्रयोग करके लोगों को डरा धमका के उनको अपने साथ में लेके ये सरकार बना रहे हैं, तो झूठ के आधार पे बनी हुई सरकार कब तक चलेगी? और आज पूरे भारतवर्ष ने देखा है कि किस तरीके का क्या क्या हुआ है। आप मुझे ये बताइए, राज्यपाल जी महाविकास आघाड़ी को अभी तक अध्यक्ष चुनने का के लिए मना कर रहे थे और अचानक से आधे घंटे में उन्होंने बोला ठीक है अभी बीजेपी आई है तो आप अध्यक्ष चुन लो करके। हेलो जी आप बोलिए, आप जी अपनी बात पूरी कीजिए। फहमीदा हसन जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी तो आप पूरा भारत देश जानता है कि किस बिना पे संविधानिक पद का किस तरीके से इन लोग उपयोग कर रहे हैं, स्वतंत्र एजेंसियों का किस तरह से इन लोग उपयोग कर रहे हैं। क्यों अभी जिनके ऊपर ईडी वगैरह लगाई थी अभी ये बीजेपी में गए हैं तो इनके ऊपर ही वो दोषी नहीं ठहराए जाएंगे? जो ये शिवसेना के अंदर थे जब भी इनके ऊपर ईडी लगाई गई कि आप आइए, आपके ऊपर ये है इतने करोड़ का घोटाला है, सीबीआई बिठाई जाती है, इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, तो क्या बीजेपी में जाने से ये वॉशिंग मशीन के अंदर जाके ये धुल जाते हैं? फहमीदा हसन खान साहब, जिस तरीके से शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया और सारे समीकरण पर अगर हम ध्यान दें तो वाकई में आप एक राजनीतिक विश्लेषक तौर पे मानती हैं कि बहुत बड़ी मजबूरी है बीजेपी की, वरना ऐसा कभी नहीं होता? देखिए, हमारे साथी ने अभी बोला कि अगर 106 जन ये चुन के आए थे तो जब ये सरकार बननी चाहिए थी, तो मैं भी वही बोल रही हूँ कि पहले भी उद्धव ठाकरे जी ने वही कहा था। तो आज अगर ये सरकार आगे चलती है तो ये तो 5 साल पूरा शिवसेना को मिल जाएगा। तो फिर आप जब कम जो है अभी इनके साथ में कल का एक आदमी मिलके 40 विधायक होते, 40 विधायक वालों को आप मुख्यमंत्री बनाते हो तो पहले ही इनको ये स्वीकार कर लेना चाहिए था। क्योंकि आज जो महाराष्ट्र में शिवसेना के कंधे पे खड़े रख के बीजेपी बड़ी हुई है, आज सबसे बड़ी पार्टी थी शिवसेना इसमें महाराष्ट्र के अंदर, उसका उपयोग करके। और मुझे ये बात बताइए कि क्या संवैधानिक एजेंसियों का उपयोग करके हिंदुत्व याद दिलाया जाएगा सबको? आज अब्दुल सत्तार जी जो गए वो क्या हिंदुत्व के लिए गए? आज अब्दुल सत्तार जी गए क्या वो हिंदुत्व के लिए गए? देखिए, आज जो भी हो रहा है पूरा देश जानता है। आज क्या बीजेपी ने पीडीपी के साथ अपने फायदे के लिए जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनाई? मैम वो तो फायदा तो अपने सब सरकारें देखती है मैम, जहाँ फायदा होता है वहीं चली जाती है। फिर पहले बहुत खामियां होती है, बाद में वही सारी खामियां जो है उपलब्धियों में बदल जाती है, तारीफों में बदल जाती है। ये तो सब राजनीतिक करता है। महाविकास आघाड़ी का नीला जी क्यों गठन हुआ था? वहाँ मतलब नहीं था। देखिए, आप मुझे सुनिए, आपके अरे भाई, महावसूली गाड़ी क्यों बनी थी संजय जी? महावसूली गाड़ी क्यों बनी थी? महावसूली गाड़ी बताइए क्यों बनी थी? किसके लिए बनी थी? एक-एक करके धरने के साथ सवाल पूछ रही हूँ, बात कर रहे थे। क्योंकि गुस्सा आ रहा है उनको। एक-एक करके सर, एक-एक करके, ठीक है, एक-एक करके एजेंसियों से याद दिलाएंगे क्या? ठीक है, एक-एक करके मैम, एक-एक करके। अब जिस तरीके से चले, फहमीदा हसन साहब ने भी बात रखी। फहमीदा हसन साहब, मैं एक चीज आपसे ये समझना चाहूंगी यहाँ पर। देखिए, अगर मैं खुद भाजपा की बात करूं यहाँ पर, तो भाजपा को हिंदुत्व का मुद्दा सबसे आसान लगता है। ये कहा भी जाता है क्योंकि भाजपा जो है सबसे बड़ी हिंदुत्व वाली पार्टी बनाने की होड़ में लगातार लगी रहती है अपने आप को। लेकिन बिना शिवसेना को खत्म किए
क्या ऐसा हो सकता है महाराष्ट्र के अंदर? नहीं, बीजेपी का पहले से एजेंडा यही रहा है कि वो छोटी छोटी पार्टियों को खत्म करके एक नेशन एक पार्टी, ये फंडे पे अभी वो चल रही है बीजेपी। जैसे कि आप देखेंगे यूपी में भी रामविलास पासवान जी है, उनको सिलाई मशीन हाथ में थमा दिया था। बिहार में है रामविलास बिहार में, बिहार में, मुंबई में नहीं, बिहार में। हाँ। बिहार में भी नहीं है, अब वो चले गए। हाँ, वो नहीं थे। अभी जी, अभी बिहार उनको में। जो थे वो तो उनको भी जब भी बोला गया कि तो उनको भी उन्होंने कमल के ऊपर ही उनके जो कैंडिडेट थे उनको इलेक्शन लड़ाया गया। हाँ। तो भाजपा की एक वो नीति तो रही है, समाजवादी हिंदुत्व पार्टी का ने भी मुद्दा किया देखो, था यूपी जितने इलेक्शन में। आज भारत में 100 करोड़ हिंदू लोग हैं तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हमें इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से ये कर रहे हैं, हिंदुत्व की परिभाषा लोगों को पता है कि क्या उसकी परिभाषा है। लोग यहाँ सम्मान भी करते हैं, जो मुस्लिम लोग भी रहते हैं वो भी आज हिंदुत्व और हनुमान चालीसा पढ़ने पर जेल भिजवाया जाता है, यही हिंदुत्व की परिभाषा है। सर मैंने भी पढ़ा जिस तरीके से उन्होंने जो किया वो गलत था। और ये भी इसमें भी आपका बीजेपी का ही स्टंट आ रहा है कि बीजेपी ने सरकार गिराने जिस दल के बारे में बाला साहब ठाकरे साहब कहते थे आप- कि मैं अपनी दुकान बंद मेरी कर बात दूंगा, सुनिए। उसी दल से जाकर आप- समझौता करते हैं, आप यही मेरी है बात हिंदुत्व की सुनिए, परिभाषा आपके लिए। पाँव रख के आज शिवसेना का हाथ पकड़ के बीजेपी बड़ी हुई, लेकिन आज की तारीख में उन्होंने जितने भी अपने लोग थे जो बड़े बड़े अडवाणी साहब थे, ठीक है, वो सबको हटा ठीक है, दिया वक्त की साइड कमी में। है, वक्त की कमी है, ठीक है, ठीक है। विनोद तावड़े वक्त की कमी है मैम, वक्त की कमी है। एक रिएक्शन ख्वाजा साहब से, ठीक है, लास्ट में एक रिएक्शन ख्वाजा साहब।